डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। मेरे प्रिय आत्मा, सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी। प्रारंभ करो और जारी रखो। ये सब विचारधारा को अब बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हो। लगभग 1 महीना हो चुका है। 3 मई 2023 को साई बाबा की साई वाणी को मैंने प्रारंभ किया और लगातार मैं आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए मैं आपको मार्गदर्शन करता हूँ। साई बाबा ने अपने जीवन में जो जो अनमोल विचार कहे हैं, साई बाबा के जीवन में जो जो शिरडी के भक्त थे, उसमें कोई खेती में काम करता था, कोई चमार था, कोई अपने जीवन में किसी लोगों को लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी सेवा देने का काम करता था, कोई कुंभार था और इसी में कोई कढ़ाई वाला था, कोई हर जात धर्म का। चांद मियाँ भी उनमें था, कोई सेठ जी थे, कोई पंडित थे, कोई अधिकारी थे, कोई सरकारी अधिकारी थे। उस समय अंग्रेजों का जमाना था, कुछ अंग्रेज थे। तो ऐसे करोड़ों हजारों लोग बाबा की भक्ति में लीन होते थे। बाबा बाहर से तो एक सर्वसामान्य व्यक्ति की तरह दिखते थे, लेकिन अंदर से वो बहुत यशवंत थे, कीर्तिवंत थे, वैराग्यशाली थे और उनके शब्द में ताकत थी। उन्होंने हजारों करोड़ों लोगों को जीवन में अनुभव दिए और अनुभूति देने के बाद उनके जीवन में बदलाव लाया। वो ये नहीं देखते थे कि मेरे पास आया हुआ कितना ज्ञानी है, कितना गुणी है, कितना कोई उसने गलत काम किया है, सही काम किया है, वो बहुत महान है, गरीब है, अमीर है, अभिनेता है, कुछ भी नहीं देखते थे। आते थे तो अपने भक्तों को आशीर्वाद देते थे। एक बार ऐसे ही हुआ कि उनके दरबार में बाबा का दरबार चालू था। मतलब सुबह शाम लोगों के साथ बातचीत करने दरबार करते हैं। अभी की जैसे थोड़ी वो बड़ा मंडप लगा के बात करते होंगे। जो उनके दरबार में किसी ने किसी एक गरीब के ऊपर एक इल्जाम किया कि तूने मेरे खेती के कुछ फल, आम के फल थे, तो शायद आपने चुराए हैं, तो उसको पकड़ के पुलिस लेके चली जाती है। तो जिसने चुराए थे उसने इसका नाम बोला था गलती से कि मैं उसका नाम बता दूं। कभी कभी होता है ना अपने जीवन में भी, आप कभी गलतियां करते नहीं और आपको भुगतना पड़ता है। उसी प्रकार चुराए किसी और ने आम, लेकिन उसने सबके सामने जाके बहुत बातें करके कही कि वो गरीब आदमी ने चुराया। तो अभी वो गरीब था तो कुछ नहीं बोल पाया, सबने उसके ऊपर इल्जाम लगाया, तो वो बेचारा, उसको पुलिस आके पकड़ के लेके गई और जेल में रखा दिया। लेकिन वो बाबा का बहुत निस्सीम भक्त था, बहुत निस्सीम भक्त था। तो उसने बाबा को सिर्फ प्रणाम किया, बाबा आप मेरा ख्याल करें, मैं आपका ही बच्चा हूँ, ये आपकी लीला हो सकती है बाबा। और कुछ नहीं, शांति से जाके बैठ गया। लेकिन उसी समय जिसने चोरी की थी, जिसने जानबूझकर चोरी की थी और जिसने दूसरों के आम चुराए थे, उसको रात को सपने में बाबा आए और बाबा ने कहा, देख बुरा काम करेगा ना, तेरा भला नहीं होगा। तो देखो, जब हम कुछ गलत काम करते हैं ना, हमें नींद नहीं आती।
सच्चाई कहूं आपके जीवन की, आप इतना मेहनत करो दिन में कि शाम में खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलने के बाद आप सोओगे ना तो अच्छी नींद आनी चाहिए। जिसको अच्छी नींद आती है ना वो अच्छा कर्म करता है। और बिना दवाई ली के, मैं तो ये बात और कहूंगा थोड़ी स्पष्टता के साथ, बिना कोई और चीजें खा के पी के, क्योंकि आजकल लोग दारू भी बहुत पीते हैं, नहीं करना चाहिए, हमारे लिए नहीं वो। मैं विनती करना चाहता हूँ भाई और बहनों, माफ करिएगा, लेकिन जो आप अपने पवित्र शरीर में, अपने मंदिर में, किसी मंदिर में आप कुछ गंदगी कर सकते हो क्या? अगर इतना अपना पवित्र शरीर है तो उसमें आप दारू क्यों पी सकते हो? नहीं पीना चाहिए आपको दारू। कुछ लोग कहते हैं कि दर्द में भी दारू पीते, गम में दारू पीते, कोई खुशी में भी पीते, पीने वाले को तो कारा ही चाहिए। तो उस प्रकार वो लड़के को जाके बाबा सपने में कह देते कि तूने बुरा किया है बेटा, वो नींद ही नहीं आ पाती उसको। फिर वो बाबा के सामने जाता है और उसकी सबके सामने जाके कहता है कि मैंने गलती की, उस गरीब को मैंने, मेरी वजह से सजा हुई है। और फिर वो सबको बता देता है, फिर उसको छोड़ देते हैं। वो बाबा के पास आके नमस्कार करता है, बाबा आपने मेरे ऊपर संकट आया, आपने ही छुड़वाया, अभी मैं संकट नहीं है, मैं भी आपके पास आया हूँ। और कुछ नहीं, सिर्फ शांति से बाबा का आके आशीर्वाद लेता है, दर्शन करता है। ये बाबा की लीला है। कभी कुछ आपने अगर गलत नहीं किया है ना तो एक बात याद रखना, मैं इस बात को बहुत विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूँ कि अगर आपका गलत है तो आपको चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको हक ही नहीं है। और अगर आपका गलत नहीं है तो आपको चिल्लाने की जरूरत भी नहीं है। शांति बहुत कुछ बोल देती है भाई और बहन। हमेशा जीवन में बाबा ने अपने भक्तों का ख्याल किया है, लेकिन बाबा को लीनता के साथ, नम्रता के साथ, क्योंकि बाबा खुद शिरडी में रहे। 100 साल पुरानी बात है, बहुत सालों की बात नहीं हुई। अभी अभी का वो अवतार है, भगवंत का अवतार है। बाहर से तो इंसान दिखते थे, लेकिन अंदर से परमात्मा थे। उन्होंने पूरे विश्व के बारे में जाना, विश्व के बारे में अपना कर्तव्य किया है। और उन्होंने जो 108 गुरु मंत्र दिए हैं, वो एक एक मंत्र मैं आज से शुरू कर रहा हूँ आपको बताने की। उसका पहला गुरु मंत्र है सादगी, शांतता, समाधान और एकदम आनंद। सादगी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। सादगी, एकदम सिंप्लिसिटी, यही जीवन है। आप समझ नहीं रहे हो? सब कुछ अगर समय समय पे मिला ना, समय पे बारिश हुई, समय पे अगर खेती हुई, एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा महान इंसान भगवान को प्रसन्न, मतलब भगवान उसको प्रसन्न होते हैं और वो भगवान पूछते हैं उसको, बेटा क्या चाहिए? वो बोलता है, भगवान आपने तो ये धरती बनाई है, लेकिन आपने कभी खेती नहीं की, मैं तो खेती करता हूँ। अभी एक काम करो, आप मुझे प्रसन्न हुए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। भगवान हंसते हैं, बोलते बोल तुझे क्या चाहिए? तो कहते भगवान जैसे मैं 1 साल बोलता हूँ ना, वैसे आप मेरी खेती करो। क्योंकि खेती करने वाला तो बहुत, जैसे अभी भगवान ही चाहते करे तो खेती के लिए हाँ बोल देता है। भगवान बोलते हैं हाँ, मैं जैसे तू बोलेगा वैसे करता हूँ। अभी जैसे भगवान ही उसके हाथ में आ गए तो बोलते हैं अभी देखो अच्छी तरह से बारिश होने दो। जब बारिश हो जाती है, भगवान ही कर रहे हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि भगवान उसका सुन रहे हैं। अल्लाह दिन का चिराग जैसे आपके हाथ में आता है, बोलता है अभी धूप बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल धूप नहीं आती है, और जो पौधे लगाए उसको और बढ़ाओ, पौधे बहुत बढ़ जाते हैं। अभी ये सब होने के बाद 1 साल के बाद वो धान को काट लेता है, लेकिन उस धान में बिल्कुल भी धान्य नहीं। तो फिर भगवान को पूछता है ऐसे कैसे हुआ? भगवान कहते देख, तूने जैसा कहा वैसे मैंने किया, क्योंकि कुछ साहस ही नहीं करना पड़ा तुझे, कुछ समस्या ही नहीं आई तुझे जीवन में, कुछ कठिनाइयां नहीं आई। और एक बात याद रखो, जब जब कठिनाई आई है जिंदगी में, जब जब बिखरे हैं तब तब निखरे हैं, जब जब बिखरे हैं तब तब निखरे हैं। जितनी समस्या आएगी, जब चाहे थोड़ी बारिश कम होगी, थोड़ी धूप गिरेगी, थोड़ी समस्या आएगी, कोई हवा आएगी, पेड़ झगड़ के लड़के, पक्षियों से लड़के, सबसे लड़के, जब उसमें धान भर जाता है ना, तो उसमें जब जो खेती करने वाला किसान होता है उसको निकाल के अपने इसमें कर देता है, फिर हम सब धान खा लेते हैं। ज्वार हो, बाजरी हो, बाजरा हो, जो भी हो, गेहूं हो, कुछ भी हो। देखो ना कितना स्ट्रगल करके फार्मर अपना सब कुछ जिंदगी जी लेता है। मेरे पिताजी ने खुद खेती की, अभी भी वो खेती करते हैं, हमेशा वो काम करते देखता हूं मैं उनको, बहुत खुशी होती है। मेरी माँ, मेरे पिताजी आज भी दिन रात खेतों में काम करते हैं। भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जहां जहां संघर्ष है वहां वहां जीत है। सब कुछ आराम से मत सोचो। मैं ये आज बाबा की जीवन की सादगी मैंने आपको बताई, बाबा की एक कहानी मैंने बताई, ये सच्चाई के साथ की कहानी है। जो आज शिरडी में लोग हैं वो कहानियां बताते हैं। कुछ कुछ लोग तो अभी अभी जो 8-10 साल पहले लोग थे जिंदा, जिन्होंने बाबा को देखा था। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है,
लेकिन उनके जीवन से क्या बोध लिया हमने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी क्यों डरते हो आप, क्यों समस्या आने के बाद हटते हो? मैं क्यों बोल रहा हूं ये? हर दिन मैं 500 लोगों को मिलता हूं, बात करता हूं उनके साथ, उनको मैं उनके समस्याओं को निरसन करने का प्रयास करता हूं, और मुझे विश्वास है कि वो खुश होते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि सुनील जी आपने बहुत सही कहा। भाई और बहनों, यशवंत, कीर्तिवंत, ज्ञानवंत, बुद्धिवंत होने के बाद भी बाबा नम्रता के साथ जीते थे, सादगी के साथ जीते। कभी कभी उन्होंने कभी किसी के ऊपर गलत कुछ नहीं बोला, लेकिन जो भी किया अपनी लीलाओं के साथ किया। आज भी शिरडी में हर जात धर्म, हर राज्य के हर कोने से, इतना बड़ा भारत देश है हमारा, विश्व से, भारत क्या विश्व से आज लोग आ रहे हैं। और मैं कुछ ही दिनों के बाद जब अंग्रेजी में आप सबके साथ वार्तालाप करूंगा तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं शुरू में पूरे भारत देश के मेरे सभी भाइयों बहनों से जुड़ना चाहता हूँ। पहले बाद में, फिर विदेश के बारे में मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन पहले मेरा भाई खुश होना चाहिए, मेरी बहन खुश होनी चाहिए, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, जितने भी मेरे विश्व के, मेरे भारत के सभी भाई साईं बाबा को मानने वाले लोग हैं और जो अपना जीवन में उद्धार करना चाहते हैं, सभी जात धर्म के। मैं किसी जात धर्म के लिए नहीं कहूंगा, मैं मानवता ही मेरे लिए धर्म है। साईं बाबा के संस्कार ही है, सबका मालिक एक है और सबका मालिक एक, और उसके साथ साथ उन्होंने कभी किसी के ऊपर गलत नहीं बोला है। मैं आपको विनती करके कहना चाहता हूं, सिर्फ मेरी पर्सनल लेवल पे, मेरी व्यक्तिगत लेवल पे मैं ये बात आपके साथ जब करना चाहता हूं तो आप फिर थोड़ा ठीक से समझाइए। मानवता ही धर्म है। अरे प्यार से रहोगे ना तो हर चीज महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे जीवन में आज क्रांति करनी है हमें, और ये क्रांति हमारी ध्यान की क्रांति है, साईं बाबा के विचारों की क्रांति है, कर्तृत्व की क्रांति है, जीवन की क्रांति है, और लगभग मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जीवन में बदलने की क्रांति है। जो बुरा है उसको अच्छाई में बदलने की क्रांति है, जो निराश है उसको खुशी में, सुख में बदलने की क्रांति है, जो दुखी है उसको आनंद में लाने की क्रांति है, और जो जीवन में सैर बहर है, उनको दिशा नहीं मिल रही, उनको दिशा देने की भी क्रांति है। सिर्फ आपको साई क्रिया, साई ध्यान और साई मेडिटेशन के बारे में सोचना है। हर दिन मैं जो एक विचार देता हूँ, आस्था भजन से लेके इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पे आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप भाई और बहनों को मैं विनती करना चाहता हूँ, पहले आप साई वाणी ऐप डाउनलोड करें। साई वाणी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जुड़ सकते हैं हमारे हर एक्टिविटी से, क्योंकि ये एक्टिविटी आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए है। मुझे एक ही लक्ष्य दिखता है कि मेरे भारत के मेरे सभी भाई बहन अपनी क्रांति करें, हर चीज में वो तरक्की करें। अरे आप मेहनत लाओगे ना, मेहनत रंग लाती है भाई और बहनों। सिर्फ जिगर से, अंदर से आवाज आनी चाहिए, बाहर से नहीं। दिखाओ मत करो, किसी भी चीज का आज के बाद दिखाओ मत करो। सिंप्लिसिटी इज द पावर। सिंप्लिसिटी, सादगी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुंदरता की खुशबू आती है। चंदन के पेड़ को बताना नहीं पड़ता वो चंदन का पेड़ है, उसकी खुशबू आती है। कुछ ज्ञानी लोग और कर्तृत्ववान लोगों को देखते ही नतमस्तक हो जाते हैं। जितने बड़े बड़े लोग देखे उतने नम्र लोग देखे। आज मैं विचारधारा के प्रति जब बात करता हूँ तो पूरे विश्व से आने वाले मेरे साई के भक्त एक नम्र है, लीन है। अमेरिका से कुछ लोग आते हैं, शिरडी में अपना दर्शन करते हैं और आप खुशी से वापस चले जाते हैं। इतनी तरक्की करने वाले देश को क्यों जरूरत पड़े आध्यात्मिक? अगर आप आज देखो, भगवान ने सब कुछ कर दिया है, लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, लेकिन याद रखना, जब हम रोटी खाते हैं तभी हम खून पैदा कर सकते हैं। आज तक किसी विश्व में किसी फैक्ट्री में खून नहीं बन रहा है और बनेगा भी नहीं। भगवान ने कुछ चीजें अपनी पास रखी है। अगर इतनी तरक्की आप बात करते हो, मैं किसी सांप्रदायिकता या किसी व्यक्तिशा लेवल पर मैं नहीं कहूंगा कि किसी अंधश्रद्धा के पास जाओ, लेकिन याद रखना भगवान है और थे और रहेंगे। कृष्ण भगवान की चेतना हम में है, साईं बाबा की विचारधारा हम में है। क्यों रोटी खाने के बाद ही खून बनता है? खून आपने देखा किसी फैक्ट्री में बना हुआ? आज भी ब्लड डोनेशन कैंप क्यों लगाने पड़ते हैं? आज भी हम लोगों को मेडिटेशन करोगे, शुद्ध रक्त आएगा, विचारधारा शुद्ध आएगी, शक्ति आएगी हम में, और वो शक्ति आने के बाद एक बलशाली भारत बनाने के लिए हम सजग रहेंगे। कितने साल की जिंदगी है हमारी? अगर ठीक से जिएंगे तो 35, 30, 40 साल की जिंदगी है। शुरू के 10-12, बाद में 10-12 छोड़ दो, बीच में जो जिंदगी है उसमें जियो, लेकिन ऐसा जियो भाइयों कि जिंदगी एक यादगार बन जाए। खुद खुश रहो, आपके चेहरे में प्रसन्नता आनी चाहिए। पता नहीं मुझे, मैं हर एक दिन आपको प्रसन्नता के बारे में कहता हूँ। कुछ लोग तो कहेंगे गुरुजी आप वही बातों को बार बार दोहरा रहे। मैं इसलिए दोहराना चाहता हूँ, वही जिंदगी है, अलग कोई नहीं है। बहुत बड़ी ज्ञान और पांडित्य की भाषा में क्यों बताऊँ आपको?
मेरे से ज्यादा ज्ञानी लोग इस दुनिया में पड़े, लेकिन बाबा ने जो मुझे अनुभूति दी है, मैं चाहता हूं भाई और बहनों वो आप ले लो। आज साई वाणी का मैंने एक विचारधारा रखी, और ये विचारधारा क्रिया के लिए रखी है, साई ध्यान के लिए रखी है, अपने पास अपने अंदर की हुनर को बाहर निकालने के लिए रखी है। और इसके लिए मैं आज एक लक्ष्य देना चाहता हूं, और ये मेरी चुनौती है आप सबको। एक अपने जीवन का लक्ष्य आज तय करना है, और मुझे संपर्क करना है, और उसके लिए मेरे साथ वार्तालाप करना है, जुड़ना है। जब तक आपका प्रतिसाद नहीं आएगा, मुझे क्या पता चलेगा कि आपकी समस्या जब तक छूट नहीं कम होती उसमें मुझे खुशी है। बहुत सारे लोग अभी सेमिनार्स में आना शुरू हो चुके हैं, पूना के हमारे सेंटर में भी लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनील जी हमने अभी प्रयास शुरू किया है। मैं कहता हूं जिस दिन आपने अपनी जिंदगी का प्रवास शुरू किया उसके लिए रुको मत, पहुंचो वहां तक जहां पहुंचना चाहते हो। बहुत सारी सादगी भरी लोग देखे, बहुत सारे जीवन में वो लोग देखे जिन्होंने अपने जीवन को बदल डाला है। समस्या आएगी और कठिनाई अभी जरूर आएगी, लेकिन पहाड़ को पार करते करते पहुंच जाओगे। उसके लिए आत्मविश्वास जरूरी है। अपने जीवन की पहिया पार कर सकते हो। कुछ लोग थक जाते हैं बीच में, मैं खासकर उन्हीं लोगों को कहना चाहता हूं जो थक जाते हैं, और उसीलिए आपका लीडर है तो मैं खुद एक आध्यात्मिक नेतृत्व करके आपको सबको आगे लेके जाने का प्रयास करूंगा। जो भी समस्या है बेझिझक मुझे 9604191919 इसके ऊपर मेरे साथ व्हाट्सएप में संपर्क करें, कह दीजिए खुल के अपनी समस्या। देखो बाबा के पास गुहार लगा के मैं उसका आंसर आपको देना पसंद करता हूं, और आपको खुद मिलेगा जब आप मेडिटेशन करोगे। अगर मुझे आप सच्चे दिल से सुन रहे हो तो याद रखना, ये बात कोई अंधश्रद्धा की नहीं है, ये बात अपने ऊपर श्रद्धा की है। जब एक बार नेपोलियन अपने सैनिकों को लेके चल रहा था और अल्फाज नाम का पर्वत था, तो सब सैनिक डरे थे, बोले थे नेपोलियन आप इतना महत्वाकांक्षी हो, हम नहीं जाना चाहते, पर्वत तो बहुत बड़ा है। नेपोलियन कहता है कोई बात नहीं, पर्वत तक तो जाएंगे। और नेपोलियन उसकी में एक शक्कर लड़ाता है और सबको कहता है चलो अभी जाएंगे, पर्वत अभी बहुत दूर है। सब में वो जोश भर देता है और इतना ही कह देता है कि पर्वत को पार नहीं करेंगे, पर्वत के पास जाके वापस आ जाएंगे। सब खुश हो जाते कि नेपोलियन पहली बार ना बोल रहा है, सब लोग जोश से निकलते अभी। लेकिन नेपोलियन कहता है एक बात याद रखना, जब तक पर्वत आएगा तब तक तो आपको जोश के साथ चलना पड़ेगा। सब लोग एकदम जोश के साथ चलते हैं। नेपोलियन इतना ही कहता है कि अभी और एक पर्वत है, इसको पार करेंगे तो सामने ही अल्पास पर्वत है। उसको पर्वत पार कर जाते हैं, फिर थक जाते हैं और एक पूछता है नेपोलियन कितना दूर है। नेपोलियन बोलता है अल्पास पर्वत कब का पीछे निकल गया, आप चलो अभी आगे आ गए। आत्मविश्वास लीडर में होता है। अपने जीवन के आप खुद लीडर हैं, आपको कहीं दूसरे लीडर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। साईं बाबा का आशीर्वाद, अपने खुद की सोच और लक्ष्य, इसको पाके हम पहुंच जाएंगे। हम पहुंच जरूर जाएंगे, लेकिन पहुंचने के लिए हमें रास्ता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए कौन से रास्ते से जाना है। तो सच्चाई का रास्ता है, नम्रता का रास्ता है, विनयशीलता का रास्ता है, जीवन का रास्ता है, अपने कार्य का रास्ता है और अपने पहुंचने का रास्ता है। इसी को हम जीवन कहते हैं। भाई और बहनों माफ करिएगा, कुछ चीज अगर मैं हक से मांग रहा हूं तो मैं सिर्फ आपकी तरक्की मांग रहा हूं, मैं सिर्फ आपका विकास मांग रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप तरक्की करें, अपने जीवन में बदलाव लाए, क्रांति लाए अपने जीवन में। मैंने खुद अनुभूति ली है। बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा बेटा तू आज इस दुनिया को सबको ज्ञान देते नहीं, जीवन बदलते हुए कार्य कर। मेरे भाषण सुन के नहीं, मेरे से प्रतिभा और विचार लेके, समस्या को निरसन करके अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाओगे ना, तभी बाबा को मैं खुशी से कहूंगा बाबा मैंने प्रयास किया आपके आशीर्वाद से और लोगों की जिंदगी बदल गई। और जिंदगी बदल के लिए साई ध्यान करना पड़ेगा। कोई दुखी देखता हूं ना तो मुझे दुख हो जाता है भाई। मैं नहीं चाहता कि आप कभी हारो। रास्ता दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, लेकिन चलने की हिम्मत रखो, लड़ो, अपनी समस्या से लड़ो, जीवन से हारो मत। मैं बहुत अच्छी तरह से कहना चाहता हूँ, कोरोना के साथ बाबा आएंगे आपको मदद करने, लेकिन आपको चलना पड़ेगा, आपको आपकी राह पर चलना पड़ेगा, जीवन में वहां तक पहुंचना पड़ेगा जहां तक पहुंचना चाहते हो। बहुत सारी चीजें मैं कह रहा हूँ, आखिरी में आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी हर चीज में एक दिन बाबा का संस्कार मैं दूंगा और आप उसका ज्ञान लो, यही मैं कहना चाहता हूँ। फिर से सबको मेरा प्रणाम। ओम साई राम।